क्या आपकी बेटी भी स्कूल से आने के बाद पेट दर्द, जी घबराना जैसी शिकायत करती है? आप उसे नजरअंदाज तो नहीं कर रहे? क्या यह रेहड़ी के खाने का जहर तो नहीं? आइए इन सभी सवालों के जवाब देखते हैं। एपिसोड 2 में संवाद, माँ और बच्चों का भय नहीं दोस्ती के साथ। रश्मि कपड़ों की घड़ी करते हुए, पता नहीं आजकल ऋतु को क्या हो गया है। रोज पेट दर्द, जी घबराना, सुस्त सी रहती है। ऋतु का घर में आना। साइकिल की घंटी। ऋतु साइकिल से आती है, बैग टेबल पर फेंकती है, बिस्तर पर उल्टी लेट जाती है। रश्मि घबराकर माथे पर हाथ लगाकर, अरे ऋतु, क्या हुआ बेटा? तबीयत ठीक नहीं लग रही? बुखार तो नहीं? ऋतु मुंह फेर कर, नहीं माँ, कुछ नहीं। थक गई हूँ बस। शाम को रश्मि थाली लगाती है, ऋतु 2 कौर खाकर उठ जाती है। रात में उल्टी हो जाती है। रश्मि, बेटा, तेरी तो तबीयत ठीक नहीं है। ला, अजवाइन सेक कर गर्म पानी के साथ पिला देती हूँ, थोड़ा आराम मिलेगा। रश्मि अजवाइन सेक कर गर्म पानी पिलाती है। ऋतु को थोड़ा आराम मिलता है और वो सो जाती है। रश्मि मन में बस, कल हेल्थ चेकअप कैंप में डॉक्टर मैडम से इसका सही इलाज पूछना ही पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम्स में परेशानी होगी। अगले दिन स्कूल हेल्थ कैंप। डॉक्टर मैडम चेक करती हैं। डॉक्टर मैडम, देखो रश्मि जी, ये जरूर बाहर का कुछ अनहाइजीनिक खा रही है। घबराने की बात नहीं, अभी 3 दिन की दवाई देती हूँ और बस घर का ही भोजन खिलाओ। बाहर की रेहड़ी पटरी बंद। रश्मि स्कूल में ऋतु से कुछ नहीं पूछती। घर आते ही ऋतु बैग फेंक कर माँ के गले लगकर रोने लगती है। ऋतु रोते हुए, मम्मी मुझे माफ कर दो। रेहड़ी वाले अंकल ने बताया, तुम्हारी मम्मी मेरे पास पूछने आई थी कि क्या ऋतु और उसकी सहेलियां आपके यहाँ खाने आती हैं। मैंने कहा हाँ। तुम्हारी मम्मी ने आसपास की गंदगी और अनहाइजीन खाने की चीजें, पानी और डस्टबिन के आसपास की गंदगी देखकर नाराज होकर कहा, भैया आप तो बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन बच्चे आपके यहाँ का अनहाइजीनिक खाना खाकर बीमार हो रहे हैं। इसे तुरंत सुधारें। और वो चली गई। रेहड़ी वाले अंकल ने मुझे बुलाकर बताया और तभी से उन्होंने पूरी साफ सफाई रखना शुरू कर दी और कसम खाई कि वो अपने बिजनेस के कारण बच्चों को बीमार नहीं होने देगा। और उन्होंने आपको धन्यवाद देने को भी कहा। माँ, आपको सब पता होते हुए भी आपने मुझे नहीं डांटा, बीमार होने पर इतना ख्याल रखा और डॉक्टर मैडम के सामने भी कुछ नहीं बताया जबकि आपको सब पता था। रश्मि स्नेह से सर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराकर, बेटा इसलिए कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। बच्चों से इस उम्र में ऐसी गलती होती ही है। मैं जब छोटी थी मैं भी ऐसा ही करती थी, लेकिन मेरी माँ हमेशा मुझे स्नेह से, प्यार से समझाती थी क्योंकि वो मेरी माँ के साथ साथ मेरी दोस्त भी थी। और कहती थी कि माँ से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। माँ सदैव बच्चों का भला ही चाहती है और सबसे अच्छी दोस्त होती है। ऋतु आंसू पोंछते हुए, और अब हम दोनों भी सच्ची दोस्त। दोनों गले लग जाती हैं, बिल्कुल आपके और नानी की तरह। पारस जैन जी का मैसेज। दोस्तों बताओ आपको कैसी लगी ऋतु और रश्मि की ये कहानी और दोस्ती का ये रिश्ता। यदि हम आपके दिल तक पहुँचे हों और आप भी अपने बच्चों से ऐसा ही दोस्ती का रिश्ता बनाना चाहते हैं, तो देर मत कीजिए, आज से ही शुरुआत कीजिए अच्छे दोस्त बनने की। और हमारे फेसबुक पेज संवाद, माँ और बच्चों का के साथ हमारे 4 और फेसबुक पेज हैं। हमें आपका सपोर्ट 5 फेसबुक पेज के लिए चाहिए। हम फेसबुक के अलावा इंस्टाग्राम, यूट्यूब और मौज पर भी है। तो आपको क्या करना है,
पांचों फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल @parasjain5466 को लाइक, फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब करना है। अगले एपिसोड में मिलते हैं राहुल और रश्मि के एक और नए किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, परिवार की डोर को मजबूत बनाए रखें। तब तक के लिए नमस्कार।